फ्रेंड्स, सॉल्यूशन यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एजियोट्रोप्स। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो अगर देखना चाहते हैं, तो उस जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां पे आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स जनरली देख लेते हैं भाई होता क्या है। ये होता है भाई कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। जनरली जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग है भाई, क्या है? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। कहने का मतलब ये है हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा, और जब वो बॉईल करेगा तो वो ऐसे बॉईल करेगा जैसे कि वो एक प्योर सबस्टेंस है। ठीक है, यानी एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉईल करेगा। मतलब होगा तो वो मिक्सचर, और वो मिक्सचर एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा। लेकिन जब वो बॉईल करेगा तो वो ऐसे बॉईल करेगा एक फिक्स कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जनरली आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और इसकी डेफिनेशन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं जनरली जो ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, जो ये आपको चारों दिख रही है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपके पेपर में आ जाए तो इन चारों में से कोई भी आपको अगर जो स्टेबल डेफिनेशन लगे वो आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चारों लिखिए, चारों याद करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी एक याद करो और उसको लिख दो भाई। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि चीज जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल एट द सेम टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन इज नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और सिंपली कॉल्ड सिंपली एजियोट्रोप। देखो इस लाइन में ये कहा गया है, जो हमारे पास एजियोट्रोप्स क्या होता है, ये एक सिंपली है ना, दो या दो से ज्यादा या फिर एक या एक से ज्यादा मिक्सचर का या एक से ज्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर होता है भाई। ठीक है, एक से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, और जब हम इसको बॉईल करेंगे ना, वो एक सेम टेम्परेचर पर बॉईल होगा, और जब वो बॉईल होगा उसकी कंपोजिशन के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसे ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है भाई? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोला जाता है, या फिर सिंपली हम एजियोट्रोप्स बोलते हैं उसको। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ। इट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स लाइक ए प्योर लिक्विड। ये एक मिक्सचर होता है लिक्विड्स का, और ये जब हम बॉईल करेंगे तो ये ऐसे बॉईल करेगा जैसे किसी की भी एक प्योर लिक्विड है। ठीक है, इसका ये मतलब है भाई। अब आगे देख लेते हैं एक और डेफिनेशन, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है। द मिक्सचर विच इज हैविंग सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट एज इक्वल टू सॉल्वेंट आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स। देखो भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई भी एक ये बीकर है। ठीक है, और मेरे पास है एक और बीकर, इसके अंदर मान लिया मेरे पास है सल्यूट है। सल्यूट को मैं अब तक क्या मानता रहा हूं? बी मानता रहा हूं। और मेरे पास कोई भी एक सोलवेंट है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है, जब हम इसको बॉईल करेंगे, ठीक है, नीचे से हीट देंगे, और जब हम इसको बॉईल करेंगे नीचे से हीट देंगे, तो देखो ये तो हमारे पास प्योर सबस्टेंस है, ये भी हमारे पास प्योर सबस्टेंस है। ठीक है, ये तो एक प्योरिटी, एक मतलब प्योरिटी की फॉर्म में अगर हम लेके चले, तो ये एक फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर सारे ही पार्टिकल्स, सारे ही मॉलिक्यूल्स ए के प्रेजेंट होंगे। किसके प्रेजेंट होंगे भाई? ए के प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर जाकर ही बॉईल करना स्टार्ट करेगा। वैसे ही इसका फंडा है भाई। ठीक है, लेकिन जब हम सोल्यूशन बनाएंगे, मान लिया मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, ये भी इसके अंदर मिक्स कर दिया, इन दोनों का हमने बनाया सोल्यूशन। ठीक है, क्या बनाया भाई? सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन बनाने के बाद जब हम इसको बॉईल करेंगे, तो देखो ए का टेम्परेचर, ए का बॉइलिंग टेम्परेचर तो अलग है, बी का टेम्परेचर तो अलग है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी कंपोजिशन आएगी, उस कंपोजिशन पर ये दोनों ही बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। उस ऐसी एक कंपोजिशन आएगी जिस कंपोजिशन पर एक टेम्परेचर पर जाकर ये दोनों ही बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस केस में इसको क्या कहेंगे भाई? एजियोट्रोप्स कहेंगे, या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये भी इसी यही डेफिनेशन कह रहा है, लिक्विड मिक्सचर हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और कॉल्ड एजियोट्रोप्स। ठीक है, अब हमारे पास जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है भाई? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का मतलब क्या है भाई? जैसा कि नाम है इसी के अकॉर्डिंग है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का मतलब है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई वो लो होगा। ठीक है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा, क्योंकि ये जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, और क्या क्रिएट करेगा भाई? वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। देखो भाई मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास कोई भी एक मिक्सचर है, और ये इसके क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मान लिया ये मेरे पास ए टाइप के हैं, और मान लिया इनमें से कुछ है मेरे पास बी टाइप के। मान लिया ये है जो मैंने फिलअप कर दिया ना, ये कुछ है बी टाइप के। ठीक है,
ये मेरे पास बी टाइप के हैं मॉलिक्यूल्स और ये मेरे पास है ए टाइप के, ठीक है। अब क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या है भाई, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो है वीक। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो थोड़ा ही टेम्परेचर देने पर ये बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट करेंगे। तो बस कहने का मतलब यही है कि ये एक टाइप का एक नॉन आइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक टाइप का नॉन आइडल सोल्यूशन ही क्या बनाते हैं भाई, एजियोट्रोप्स बनाते हैं। कभी भी आइडल मिक्सचर, आइडल सोल्यूशन है वो एजियोट्रोप्स नहीं बनाएगा, ठीक है। नॉन आइडल सोल्यूशन ही एजियोट्रोप्स बनाएगा। when non ideal solution showing positive deviation called minimum boiling azeotrophs। देखो इसका जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए मोलिक्यूल्स के बीच में और जो बी मोलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है भाई, वीक है। अगर हमारे पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये जल्दी से बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। अगर जल्दी से बॉयल करना स्टार्ट करेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा, और अगर वेपर प्रेशर हाई होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, क्योंकि जल्दी से ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा भाई, जल्दी ही टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या लाइन लिख रखी है, शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो हमने ग्राफ किए थे राउट्स लॉ के अंदर, जो हमने ग्राफ किए थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मान लिया मेरे पास ये है, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही आया था अपना, ठीक है, राउट्स लॉ का। ये तो था मेरे पास आइडल, ये तो मेरे पास था आइडल सोल्यूशन का ग्राफ। नॉन आइडल का क्या होगा, जो मेरे पास या तो ऊपर से लाइन जाए या फिर नीचे से जाए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या रहा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये ग्राफ जाएगा ऊपर से। कहां से जाएगा भाई, ऊपर से जाएगा, देखो यहां से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो वेपर प्रेशर है वो हाई है देन आइडल सोल्यूशन से, क्योंकि आइडल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ये था, देखो ग्रीन लाइन से शो कर रखा था मैंने। तो हम ये याद कर सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरेक्शन लो होता है, ठीक है, इंटरेक्शन कम होता है। इंटरेक्शन कम होगा तो वो थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने पर वो क्या करेंगे, बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। तभी हमने यहाँ पे लिखा है इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। अगर जल्दी से बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे तो इनका वेपर प्रेशर भी हाई होगा। किससे वेपर प्रेशर हाई होगा, आइडल सोल्यूशन से। तभी तो हमारा ग्राफ ये क्या दे रहा है भाई, पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है इथाइल अल्कोहल और वाटर। जब हम इथाइल अल्कोहल और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो वो एक क्या बनाएंगे, वो एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने एग्जांपल में कभी भी एग्जाम में ये ऐसे नहीं लिख कर आना है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, साथ में इसकी कंपोजिशन जरूर लिखनी है, क्योंकि ये एक फिक्स कंपोजिशन पर ही जाकर एजियोट्रोप्स की तरह बिहेव करते हैं। मान लिया मेरे पास है 95% 95.57% इथाइल अल्कोहल। इसका क्या मतलब है भाई, ये परसेंटेज बाय मास है भाई। यहाँ पे इसका जो मास परसेंटेज दे रखा है, यानी कि 95 ग्राम और 4 ग्राम के अंदर वाटर ले लिया हमने। जब इनकी इतनी कंपोजिशन होगी तो ये इस टेम्परेचर के ऊपर आकर दोनों बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे भाई, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के मिक्सचर पर। अब हमारे पास आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जस्ट उसका उल्टा है भाई जो हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स किया था। देखो भाई, अब हम कर रहे थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। देखो भाई, व्हेन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करेगा, देखो क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में वो होता है स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मेरे पास क्या है भाई, दो टाइप्स के मॉलिक्यूल है। एक तो मेरे पास ए टाइप के हैं और एक मेरे पास बी टाइप के हैं। ये मेरे पास ए टाइप के हैं और ये मेरे पास है बी टाइप के, ठीक है। अब जो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या है भाई, वो इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो थोड़ी सी हीट देने पर ही वो जो इंटरेक्शन है ये टूटेगा नहीं, बोन नहीं ब्रेक होगा। अगर बोन ब्रेक नहीं होगा तो ये जल्दी से बॉयल नहीं होंगे। अगर जल्दी से बॉयल नहीं होंगे तो इनका वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। देखो ये जो ये बॉन्ड है ना, ये है स्ट्रॉन्ग हमारे पास। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो जो ये जो टेम्परेचर, हम अगर ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे ज्यादा, बिल्कुल ही ज्यादा, वेरी वेरी हाई, तो ही जाकर क्या होंगे, इनका जो बॉन्ड है ब्रेक होगा, ठीक है। तब जाकर ये वेपर प्रेशर बनाएंगे, तब जाकर इनका कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। मतलब तभी तो ये कहते हैं कि जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हाई होता है, क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इजिली डिसोसिएट नहीं होता लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इसलिए, और ये नेगेटिव डेविएशन क्यों से करते हैं, क्योंकि जो इनका जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल से लो रह जाता है, ठीक है। राउट्स लॉ के ग्राफ के अंदर जो आइडियल
आइडली जो वेपर प्रेशर होता है उससे लो रहता है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है भाई, इसके अंदर हमारे पास 20.2% ऑफ HCl प्लस 79.8% ऑफ वाटर बॉइल। अब ये दोनों को मिक्सर करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे इनको इतनी कंपोजिशन के अंदर, इतनी कंपोजिशन के अंदर जब हम HCl और वाटर को इतनी कंपोजिशन के अंदर मिक्स करेंगे तो इतने टेम्परेचर के ऊपर 383 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जबकि अगर हम इनको अलग-अलग बॉईल करें, मान लिया HCl को अलग ही बॉईल करें, तो ये क्या करेगा, इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। और वैसे ही अगर वाटर को बॉईल करें अलग टेम्परेचर पर, तो देखो 79 पर बॉईल हो रहा है इधर, लेकिन ना मतलब ये 383 केल्विन पर बॉईल हो रहा है, लेकिन वाटर अगर हम सेपरेट लेकर चले तो वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होगा। ठीक है, ऐसा होता है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो, पहला हमारे पास ग्राफ है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का, दूसरा हमारे पास है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का। ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, बस ये आपको ये समझाने के लिए बताया गया है। ये हमारे पास है भाई टेम्परेचर, देखो दोनों के अंदर टेम्परेचर बताया गया है। ये है परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी एक कंपोनेंट्स है उसकी परसेंटेज बताई गई है। मान लिया मेरे पास, मैं इस तरफ 0 to 100 जा रहा हूँ और यहाँ पर अगर वाटर की परसेंटेज हो गई 4.3%, ठीक है, इतनी परसेंटेज हो गई, यानी कि इस कंपोजिशन पर आकर, और जब मैं इस तरफ चला जाता हूं तो वाटर की कंपोजिशन ज्यादा हो जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। और जब मैं इस पर कंपोजिशन पर आ जाता हूं, पीछे की तरफ आ जाता हूं, तो वाटर की कंपोजिशन और भी घटती जाती है। तो क्या होगा, ये एक ऐसी कंपोजिशन है जिस पर हमारा जो एजियोट्रोप्स है वो एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर आकर बॉयल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जनरली हम इन पॉइंट्स को यूटैक्टिक पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला सिस्टम है, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो गैसेस फॉर्म के अंदर होगा, ये बताया गया है। ठीक है, अब देखो यहीं पे ये भी ऐसा है, 0 to 100 है। अगर हम इस तरफ जाएं तो वाटर की कंपोजिशन इंक्रीज होगी, अगर हम इस तरफ आए तो वाटर की कंपोजिशन कम होगी। तो ये एक ऐसी कंपोजिशन आएगी इधर जहां पर हमारा जो मिक्सचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा है भाई। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ए बाइनरी एजियोट्रोप्स। बाइनरी मतलब क्या होता है भाई, बाइनरी सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, या फिर बाइनरी एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कौन से होते हैं जिसके अंदर हमारे पास केवल दो ही क्या हो भाई, दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ये हम सॉल्यूशन यूनिट के अंदर पहली वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। तो देखो इधर क्या कर रहा है, ये हम सेपरेशन टेक्निक्स करने वाले हैं कुछ। जनरली क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स होती है, ये एक कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स होती है। ये एक सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स है। इसकी हेल्प से हम एजियोट्रोप्स को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं भाई। वो इतने अच्छे से बॉयल करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जाकर, इसे ये टेक्निक्स भी क्या नहीं कर सकती, सेपरेट नहीं कर सकती। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नो वी नो एजियोट्रोप्स इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर बाय। मेरे पास कोई भी एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या हुआ भाई, हमारे पास दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक तो बी प्रेजेंट है, एक मेरे पास ए प्रेजेंट है। जब हम मैं इस मिक्सर को मतलब ए और बी को सेपरेट करने के लिए, ए और बी को सेपरेट करने के लिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स लगाऊंगा तो भी ये सेपरेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास एक होता है रिएक्टिफाइड स्प्रिट। क्या होता है रिएक्टिफाइड स्प्रिट, रिएक्टिफाइड स्प्रिट जनरली हम लैब्स के अंदर यूज करते हैं, बर्नर के अंदर एज ए फ्यूल का यूज किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जनरली जिन जिन लैब्स के अंदर जैसे गैसेस की व्यवस्था नहीं होती, वहां पर है बर्नर के अंदर फ्यूल के रूप में रिएक्टिफाइड स्प्रिट का यूज किया जाता है। और ये होता क्या है, इसके अंदर रिएक्टिफाइड स्प्रिट इज द मिक्सचर ऑफ 95.5% एल्कोहल होता है और इसके अंदर, और 4.5% क्या होता है भाई, वाटर होता है। ये मिक्सचर होता है, आप याद कर लो ऑप्शन के लिए, ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है भाई जो रिएक्टिफाइड स्प्रिट होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है। तो ये हमारे पास 95.5% एल्कोहल प्लस में 4.5% ऑफ वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये एक टाइप का एजियोट्रोप्स होता है। इट इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। ठीक है, कंप्लीटली प्योर अल्कोहल होता है। देखो अगर किसी भी इसके अंदर 95.5% अल्कोहल ही आ गया तो हम इसको यही कहेंगे प्योर अल्कोहल ही हो गया भाई। ये तो आल्सो नोन एज, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं भाई, जो हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट है उसको एक और नाम से जानते हैं, किससे जानते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, टेक्निक्स लगानी है इसको क्या करने के लिए भाई, अलग अलग करने के लिए। तो हम सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो लगा नहीं सकते, तो हम इसके अंदर क्या लगाते हैं, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो उसके अंदर होता क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डिस्टिलेशन लगाई, उसके बाद हमारे पास इस टेम्परेचर के ऊपर इतने फ्रैक्शन के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग क्या अलग अलग हो जाते हैं भाई।
मान लिया मेरे पास है रिएक्टिफाइड स्प्रिट, ठीक है, मान लिया मेरे पास है रिएक्टिफाइड स्प्रिट। जब मैं पहली बार एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन लगाऊंगा तो इतने टेम्परेचर पर मेरे पास इतने इतने परसेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखो इसके अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है, एक तो हमारे पास वाटर है, एक हमारे पास बेंजीन है और एक हमारे पास क्या भाई एल्कोहल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्नरी एजियोट्रोप कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है। देखो भी अब आगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन टाइप्स के सेपरेट हो गए। उसके बाद जब हम सेकंड एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन लगाएंगे यानी सेकंड फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास इतने केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो बेंजीन और अल्कोहल है वो इस इतने इतने परसेंटेज के अंदर यानी इतनी रेशो के अंदर हमारे पास सेपरेट होंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास बेंजीन होगा 67.7% बाय मास और जो हमारे पास अल्कोहल होगा वो 32.3 बाय मास होगा, ठीक है। लास्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास लास्ट जो फ्रैक्शन करेंगे हम, हमारे पास प्योर 100% इथाइल अल्कोहल हमारे पास आ जाएगी और उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। देखो ये रहा जो हमने एग्जांपल के अंदर किया था, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप बस याद रख लेना, सेपरेशन की टेक्निक्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही पूछता है भाई पेपर के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।